हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। शिक्षा और रोज़गार इस सीरीज़ के अंतर्गत आज रोज़गार से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन लेकर आए हुए हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इन्होंने अपनी डेप्यूटी डायरेक्टर की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी की है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.upsc.gov.in। यहाँ पर आपको आना है संघ लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो रिक्रूटमेंट सेगमेंट में यहाँ पर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन दिखेगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी एक्टिव एडवर्टीजमेंट्स है उनकी ये ऑफिशियल वेबसाइट पे दिख जाएंगे आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो स्पेशल डिप्यूटी डायरेक्टर की जो रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर उन्होंने दी है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है तो आपके सामने ये नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा जो डिप्यूटी डायरेक्टर की पोजीशन के लिए। ये आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आएगा, और जो ESIC जिसे कहते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आपकी रिक्रूटमेंट होगी डिप्यूटी डायरेक्टर इस पोस्ट पे। अगर आप देखें तो टोटल जो वैकेंसीज है वो 151 है। अनरिजर्व्ड के लिए 66, EWS के लिए 15, OBC के लिए 38, SC के लिए 23, ST के लिए 9 और PWD के लिए 4 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पे लेवल मैट्रिक्स रहेगा वो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग 15,600 से 39,100 तक, और जो ग्रेड पे रहेगा वो 5,400 रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेवल 10 की जो पे मैट्रिक्स है उसमें आपका जो सैलरी रहेगा वो रहेगा। एज रिलैक्सेशन 35 ईयर्स आपका जो रहेगा एज उतना मैक्सिमम अलाउड है। उसके बाद में अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखें तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास में एक डिग्री होनी चाहिए, बैचलर्स डिग्री, जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से इंस्टीट्यूशन से हो। और एक्सपीरियंस के तौर पे आपके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में, या फिर अकाउंट्स, मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशन, इंश्योरेंस, रेवेन्यू, टैक्स रिलेटेड मैटर्स में, गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर या फिर ऑटोनॉमस बॉडीज़ में। यहाँ पर आप देख सकते हैं एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है जो डिज़ायरेबल है उसमें आपके पास में या तो आप क्वालिफाइड सबऑर्डिनेट अकाउंट सर्विसेज या फिर जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट जो है उनकी एग्ज़ाम, या फिर आपके पास में मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए फाइनेंस में, या फिर अगर डिग्री होगा लॉ में तो भी चलेगा। जो एक्सपीरियंस रहेगा सोशल इंश्योरेंस और लेबर लॉज, इनके अंतर्गत आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपकी जो ड्यूटीज़ है वो यहाँ पर उन्होंने लिस्ट की हुई है। आपको असिस्ट करना पड़ेगा रीजनल डायरेक्टर को, या फिर आपको असिस्ट करना पड़ेगा जॉइंट डायरेक्टर्स को, या जो डेली असाइंड ड्यूटीज़ रहेंगी वो करनी पड़ेंगी। 2 साल का प्रोबेशन है। परमानेंट पोस्ट है, ग्रुप ए, नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गैजेटेड पोजीशन है ये। आपकी जो अपॉइंटमेंट होगी वो सेंट्रल, स्टेट या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो है उनके जो सर्विस के रूल्स है उनके अकॉर्डिंग। अगर आप यहाँ पर देखें तो पूरी वैकेंसीज़ की डिटेल्स उन्होंने दे रखी थी। 151 जो वैकेंसीज़ है वो SC, ST, OBC, ये ब्रेकअप भी दे दिया है, मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो भी रहेगा मास्टर्स डिग्री का, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर देखते हैं जो लास्ट डेट रहेगी वो क्या रहेगी सबमिशन की। तो लास्ट डेट 2 सितंबर 2021 को है। लास्ट डेट आपको जो कम्प्लीटली सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसको अगर प्रिंट करना होगा आपको तो वो 3 तारीख तक आप कर सकते हैं, 3 सितंबर तक। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो आपका सिलेक्शन होगा तो इसमें जो भी कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को ऑनलाइन ये एडवर्टीज़मेंट के अगेंस्ट एप्लीकेशन देना है। उनकी मैक्सिमम जो एज लिमिट रहेगी वो उन्होंने 35 ईयर्स बोल दी है, पर फिर भी एज रिलैक्सेशंस मिलेगा। SC, ST कैंडिडेट्स को 5 साल का, 3 साल का OBC कैंडिडेट्स को। और जो एज लिमिट है वो रिलैक्सेबल है। एम्प्लॉयज़ जो है स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के, उनके लिए 5 साल की रिलैक्सेशन दे रखी है यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो प्रोबेशन रहेगा वो 2 साल के लिए रहेगा। मैंने पहले बोल दिया है ये बात। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो आपका जो सिलेक्शन है वो एक कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट, जिसे CBRT कहते हैं, या फिर रिक्रूटमेंट टेस्ट, इसके द्वारा लिया जाएगा। इसके द्वारा आपको जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसके बाद में आपकी इंटरव्यूज़ होंगी रिक्रूटमेंट के लिए, जो डिप्यूटी डायरेक्टर की जो पोस्ट है इनके लिए। तो एक अच्छा ये जो अपॉर्चुनिटी अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो डिप्यूटी डायरेक्टर स्कीम रहेगा जो रिक्रूटमेंट टेस्ट का, इसमें आपको जो टेस्ट रहेगा 2 घंटे का रहेगा। पार्ट A और B रहेगा। पार्ट A में इंग्लिश और पार्ट B में जनरल एबिलिटी के क्वेश्चंस होंगे। पार्ट B में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में होंगे। सारे क्वेश्चन को इक्वल मार्क्स या इक्वल वेटेज दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा जिसे मल्टीपल चॉइस कहा जाता है, और पेनल्टी रहेगी रॉन्ग आंसर्स के लिए। तो आपको पता ही है 1/3 पेनल्टी जो यूजुअली एप्लीकेबल होती है वो होंगी। यहाँ पर अगर देखेंगे आप तो सिलेबस जो RT रहेगा जो रिक्रूटमेंट टेस्ट, इसमें जो
ब्रॉडली 2 पार्ट्स में रहेगा, उसको इन्होंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है, पार्ट ए और पार्ट बी में। तो पार्ट ए में जो टेस्ट रहेगा उसमें इंग्लिश लैंग्वेज और जो वर्कमैन लाइक यूज़ वर्ड्स रहते हैं इनके बेसिस पे होगा, और पार्ट बी में आपको जो प्रिंसिपल्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, RTI, न्यूमेरिकल लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, फंडामेंटल जो कंप्यूटर एप्लीकेशन के हैं, जनरल साइंस के, कुछ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट इश्यूज से रिलेटेड, फ्रीडम मूवमेंट और इंडियन यूनियन के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, और सारी जो करंट नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनके बेसिस पे रहेगा। जो वेटेज और मार्क्स रहेंगे जो कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट या फिर रिक्रूटमेंट टेस्ट के, उनकी सारी डिटेल्स आपको कमीशन बाद में बता देगा। एडवर्टीजमेंट में यहाँ पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसके लिए है ये। अगर आप सेंटर्स की बात करें तो ये सिर्फ सेंटर्स दे रखे हैं उन्होंने, तो आप देखिए यहाँ पर भोपाल, नागपुर, जयपुर, चेन्नई, लखनऊ, कोची, दिल्ली, जम्मू, मुंबई, कोलकाता, पोर्ट ब्लेयर, रांची, दिसपुर, गुवाहाटी, अहमदाबाद और विशाखापट्टनम, ये सारे सेंटर्स रहेंगे जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है उसके लिए। तो जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है उसकी जो डेट है वो बाद में आपको बता दी जाएंगी। और यहाँ पर आप देखिए जो कोविड की वजह से डिस्क्रिशन है कमीशन के पास में, ये डेट है उसे चेंज करने की भी। तो यहाँ पर आपको जो बेसिक इम्पॉर्टेंट नोट्स दिए हुए हैं शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को, डॉक्यूमेंट्स अपने क्लेम जो भी रहेंगे पोस्ट के लिए वो सारे देने पड़ेंगे, उसको स्क्रूटिनाइज कर दिया जाएगा, उसी के बाद में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो CBRT या RT उनके अपने रिस्क के ऊपर उनको लेना पड़ेगा ये एडवर्टीज़मेंट के बेसिस पे। यहाँ पर आप देखिए अगर आप वो टेस्ट क्लियर कर जाए इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रिक्रूट किया जाएगा, ये प्रोफेशनल रहेगा। उसके बाद में आपको जो इंटरव्यूज़ है वो भी क्लियर करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप बिफोर अवेलिंग फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब, जो अगर जिसमें आप अगर डिसेबिलिटी है तो उसमें अगर आपको स्क्राइब चाहिए तो आपको पूरी अंडरटेकिंग और जो पूरा उनका एक फॉर्मेट है उसके बेसिस पे देना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडरटेकिंग फॉर अवेलिंग फैसिलिटी ऑफ कंपेंसेटरी टाइम जो रहेगा एक्स्ट्रा टाइम, उसके लिए ये पूरा यहाँ पर उन्होंने क्लियरली दे रखा है। तो आपको ये पहले ही उनको बताना पड़ेगा ये सारी डिटेल्स ये फॉर्म भर के। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी अगर आप देखेंगे तो UPSC ने डेप्यूटी डायरेक्टर की जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी किए, बस एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देना पड़ेगा जो जनरल एबिलिटी के ऊपर है, ज़्यादा कुछ डिटेल्स यहाँ पर है नहीं। तो जल्द से जल्द आप अप्लाई कीजिए। ये सारी डिटेल्स उन्होंने स्क्राइब से रिलेटेड दी है, कुछ डिक्लेरेशंस अगर आप स्क्राइब ये करेंगे तो, और ये जनरल एडिशनल इन्फॉर्मेशन जिसमें सिटीजनशिप और बाकी सारी एज लिमिट, मिनिमम एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, ये सारी चीज़ें उन्होंने दे रखी है। तो आप देख सकते हैं जो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है ये सारी चीज़ें उनको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो इम्पोर्टेंट आपका जो फील्ड या फिर क्वालिफ़िकेशन बेस्ड और रिक्रूटमेंट टेस्ट जो लिया जाएगा उसमें कैटेगरी वाइज मिनिमम आपको इंटरव्यूज़ में जो मार्क्स लाने पड़ेंगे या फिर इंटरव्यूज़ के लिए जो आपको टेस्ट में मार्क्स लाने पड़ेंगे वो यहाँ पर उन्होंने दे रखे हैं पहले ही। एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ 25 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ीस है, कोई भी फ़ीस नहीं है SC ST PWD वुमेन कैंडिडेट्स के लिए। और यहाँ पर फ़ी एग्जामेशन जो है वो नहीं दिया जाएगा जनरल OBC EWS मेल कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अपर एज लिमिट है एक्स सर्विसमैन कमीशन ऑफिसर्स, इन लोगों के लिए रिलैक्सेबल है। तो ये सारी जो डिटेल्स है आपको ये पूरी उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है UPSC की वहाँ पर मिल जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी कुछ रिजर्वेशंस रिलैक्सेशंस दिए गए हैं एज से रिलेटेड। आपको अप्लाई कैसे करना है तो upsconline.nic.in यहाँ पर आना है। आपको जो डॉक्यूमेंट की साइज़ है वो सारी दे रखी है यहाँ पर। 10th की सर्टिफिकेट्स, आपकी डेट ऑफ बर्थ उसी के द्वारा निर्धारित की जाएगी। तो डिग्री डिप्लोमा के सर्टिफिकेट्स, आपके जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और आपके जो सर्टिफिकेट्स रहेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट जैसे हो गया, फिर उसके बाद में बाकी सारी चीज़ें जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स हो गया, इनको आपको प्रॉपरली उनको देना पड़ेगा। तो इसलिए आपको प्रॉपरली ये सारी चीज़ें, आपका ईमेल एड्रेस, ये सारे जो करस्पॉन्डेंट एड्रेस रहेगा उन सबको प्रॉपरली भरना है, क्योंकि कमीशन आपके साथ में उन्हीं एड्रेसेस पे कम्युनिकेट करेगा। और साइड बाय साइड आप बार बार उनकी जो UPSC की वेबसाइट है वो चेक करते रहिए। आपको वो लोग टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते रहेंगे अगर कोई चेंज होगा डेट में, तो क्योंकि कोविड है तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए। डेप्यूटी डायरेक्टर की पोजीशंस है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद।